तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन एरर से शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन एरर से, पहले सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है। 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना कि एरर कौन सा होगा, किस पार्ट में होगा, है ना। तो समझिए पहले आप रूल जब तक नहीं जानेंगे आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाख, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करोड़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करोड़, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, 100, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं वर्ड लिखता हूँ 1000, 100 हो गया, 1000 लिखता हूँ, ठीक है, 1000, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड है ना आपको 100, लाख, करोड़, 1000, अगर ये जो आपको ये है क्या, पहले ये तो न्यूमेरल नाउन है ना। ये सभी क्या है यहाँ पे न्यूमेरल नाउन है ना। और ध्यान रखिए इसके पहले जो है यहाँ पे, अगर इसके पहले 1 2 इस तरह से लिखा रहे 3, जैसे अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव का अगर यूज़ है तो ध्यान रखिएगा कि जो ये न्यूमेरल नाउन है ना, ये जो आपका न्यूमेरल नाउन है इसमें इसका हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे लाख है, एक क्या है ये न्यूमेरल नाउन है, ये क्या न्यूमेरल नाउन है। और मैंने अभी क्या बताया कि इसके पहले अगर 1 2 3 कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव रहे तो ये जो न्यूमेरल नाउन है ना कभी भी क्या होगा यहाँ पे प्लूरल में, ये प्लूरल में नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे लैक्स की जगह पे आपको लाख लिखना होगा, ठीक है, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। 3 लाख ऑफ पीपल होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा आपको, 3 लाख ऑफ पीपल। पहला क्वेश्चन में आपको मैंने पहला रूल सिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा इज एमंग द फ्यू पीपल, ठीक है, इन द फ्यू पीपल इन द ऑफिस, इज एमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ अदर्स। देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे आपको एरर है, यहाँ पे मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विच के यहाँ पे रिमूव करेंगे और आपको यहाँ पे दैट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर बात जब आपका ह्यूमन बींग्स का आ जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे पीपल लिखा हुआ, ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड, और ह्यूमन बींग्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा इज एमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस, यहाँ पे विच इस ऑफिस के लिए नहीं आया, ठीक है, किसके लिए आया है, आगे जो यहाँ पे देख रहे हैं ना पीपल, इसके लिए आया। तो पीपल क्या यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। क्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आई वुड रैदर टू डाई दैन बेग, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन जैसा यहाँ पे सेंस दिख रहा है कि रैदर के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई वुड रैदर, अक्सर लोग दैन का यूज़ कर देते हैं, तो दैन तो है, ठीक है, रैदर के साथ दैन का यूज़ है, सही है। लेकिन यहाँ पे रैदर के साथ टू नहीं होता है ना, रैदर के साथ यहाँ पे टू नहीं होता है। आई वुड रैदर दैन, सॉरी, यहाँ पे आई वुड रैदर डाई दैन बेग, ठीक है, भीख मांगने से अच्छा कि मर जाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे रैदर के साथ आप टू नहीं लगा, रैदर के साथ दैन होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। देखिए यहाँ पे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि अंकित के सफल नहीं होने का उसका जो बेस था, वो जो आधार था, उसका मेहनत करना था, है ना। यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसके लिए आप बिकॉज की जगह पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनलेस, ठीक है। अंकित कैन नॉट सक्सेस अनलेस ही लेबर्स हार्ड, अंकित कब सफल नहीं हो सकता है जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा, है ना, या करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि द टीचर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, पास्ट में है, द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सही है, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया वेरी क्लियरली, कैसा क्लियरली भी तो वेरी क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर है नहीं, ठीक है, नो एरर होगा यहाँ पे, इस सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर, है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ पे एरर के बाद कौन सा सवाल आ रहा है भाई, यहाँ पे आप आ रहे हैं फिलर को लेकर आ रहे हैं। फिलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिलर का भी रूल कहने के एरर से बेस्ट ही होता है। आपके पास अगर आपको अगर रूल पता हो तो ये चीज़ को कर पाएंगे आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे आते हैं क्या है यहाँ पे फिलर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डैश हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड द मैंस प्रोग्रेस, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये स्टोरीज, टेल्स, मेथड्स, मोशंस क्या करेंगे, है ना।
अगर सेंटेंस की बात करते तो यहाँ पे सैकड़ों तरीके के इस्तेमाल किए जाने का भाव पता चल रहा है ना, तो हंड्रेड ऑफ मेथड्स हैव बीन यूज्ड होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड ऑफ मैंस प्रोग्रेस, ठीक है। टेल्स, मोशंस, स्टोरी जैसे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी विल बी क्रूशियल इन डैश चिल्ड्रेन टू कोप अप विद द ओवरऑल एडवांसमेंट, है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है एक कंप्यूटर लिटरेसी की बात हो रही है, यहाँ पे बात बच्चों के जो शिक्षा की बात हो रही है जिसमें कि कंप्यूटर लिटरेसी की बात हो रहा है। तो यहाँ पे सेपरेटिंग नहीं होगा, निगोशिएटिंग नहीं होगा, इनकरेजिंग की बात नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, टीचिंग, ठीक है। टीचिंग चिल्ड्रेन, कंप्यूटर लिटरेसी विल बी क्रूशियल इन टीचिंग चिल्ड्रेन टू कोप अप विद द ओवरऑल क्या है, एडवांसमेंट, है ना। उनकी उन्नति के लिए अगर बात करते हैं, उनकी उन्नति की बात करें तो उनको क्या है, उनकी उन्नति में ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, एक क्रूशियल है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी विल बी क्रूशियल इन टीचिंग चिल्ड्रेन टू कोप अप विद ओवरऑल एडवांसमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशाल कुड नॉट डैश ब्रेकफास्ट टुडे। तो ब्रेकफास्ट की अगर जब भी बात करते हैं वहाँ पे हैव ब्रेकफास्ट के सेंस में होता है ना, ब्रेकफास्ट लेना के सेंस में होता है। तो विशाल कुड नॉट, यहाँ पे क्या होगा, हैड नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, बल्कि हैव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, हैव ब्रेकफास्ट का अर्थ होगा यहाँ पे इन द सेंस। और अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर कुड नॉट की अगर देख रहे हैं तो कुड नॉट अगर लगा हुआ है तो वैसे भी यहाँ पे बेस फॉर्म का ही यूज़ होगा, तो बेस फॉर्म में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हैव का यूज़ करना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द पेन्स डैश नो इंक, ठीक है। इसका रूल है ना, इसका क्या रूल है भाई, वन ऑफ प्लस नाउन रहे या फिर प्रोनाउन रहे, यही होता है ना। के बाद क्या होता है भाई, के बाद जो होता है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। कैसा वर्ब का यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बच गया हैज़ होगा कि इज़ होगा, यहाँ भी एक और मुसीबत। तो मुसीबत को दूर करने के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें हो रहा है कि जो कोई चीज़ है वो क्या है, किसी चीज़ से भरा हुआ है या किसी चीज़ में मौजूद है। तो क्या यहाँ पे बात हो रहा है, पेन के अंदर जो है ना, पेन में क्या मौजूद है, इंक मौजूद है। पेन में क्या भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है। तो भरा हुआ के सेंस में यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट के सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दिस इज़ द सेम डॉग, दिस इज़ द सेम डॉग डैश वॉज रनिंग ऑन द रोड, या वही कुत्ता है जो के सेंस में जब भी आता है वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सेम डॉग दैट वॉज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सैनो आ गया, जो कि यहाँ 5 सवाल सैनो से होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान से आप देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले अब्लेस का मतलब आप समझिए, अब्लेस का मतलब होता है क्या, जलता हुआ, प्रज्वलित होता है, या उग्र के सेंस में भी होता है, ठीक है। अब्लेस के सेंस में यहाँ पे, उग्र के सेंस में भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर प्रज्वलित के सेंस में होगा। तो यहाँ पे इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा, सिमिलर मीनिंग की बात हो रहा है, वो क्या होगा, फ्यूरियस होगा, है ना, फ्यूरियस होगा। बाकी कुल का मतलब आपको पता है ठंडा होता है, रिस्टोर का मतलब होता है कि वो पूर्वावस्था में होना। प्रोलॉन्ग का मतलब, देखिए प्रोलॉन्ग पूछा जाता है, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग का मतलब आप नोट कर सकते हैं, विस्तार के सेंस में होता है ना। विस्तार आप कह सकते हैं, विस्तार करना, लंबा करना, बढ़ाना, है ना, इस तरह से इसका यूज़ होता है और एग्जाम में पूछा भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है सिवलरस का मतलब क्या होता है। सिवलरस का मतलब यहाँ पे होगा शौर्यवान। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, शौर्यवान। तो इसका जो करेक्ट जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा इसका हीरोइक। शिवलरस का मतलब होगा शौर्यवान और इसका मतलब होगा हीरोइक। एबोरेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मतलब नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, घृणित, ठीक है। और रूड का मतलब पता है कि रूड मतलब असभ्य लोग होते हैं, या असभ्य मतलब कि भद्रता, व्यवहार करना, रूड व्यवहार करना, है ना। डोलफुल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है उदास, है ना। चलिए आगे बढ़े सवाल पे। आगे जो सवाल है कॉनकोक्टेड, ठीक है। कॉनकोक्टेड का अर्थ क्या होता है, मन गढ़ंत। इसका मतलब होता है मन से गढ़ा हुआ चीज़, मन गढ़ंत, अपने मन से कुछ भी, मन से गढ़ के कुछ बातें बता देना, है ना। इसका जो मतलब होगा वो होगा डूबियस। डूबियस भी कहीं ना कहीं संदिग्ध के सेंस में होता है, कहीं ना कहीं आपका मन गठन के सेंस में होता है। बाकी सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है,
पैथेटिक ये पूछा जाता है एग्जाम, तो इसका मतलब भी आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दयनीय, ठीक है, दयनीय। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। गैम्बोल, गैम्बोल का मतलब क्या होता है? गैम्बोल का मतलब होता है उछल कूद करना। इसका मतलब होता है उछल कूद करना। गैम्बल का मतलब होता है, गैम्बोल का मतलब होता है उछल कूद करना। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा फ्रिस्क। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रिस्क। बाकी तो ब्रिटल का मतलब पता है भंगूर होता है, और सैलो का मतलब छिछला होता है, वर्क का मतलब तो आपको पता है कि काम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जंगल, जंगल का मतलब क्या होता है भाई? जंगल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा है ना, जंगल का मतलब होता है झगड़ा। इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा भाई? इसका सिमिलर मीनिंग होगा डिसएग्री। जब आप डिसएग्री करते हो तभी तो झगड़ा तकरार हो जाता है ना, ठीक है। बाकी क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। स्पॉन्जी का मतलब तो सभी को पता है कि दलदला स्पॉन्जी जैसा, है ना। चलिए अब यहाँ से आ रहा है अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब होता है कि उसका ठीक अपोजिट। जैसे किन, किन का मतलब होता है क्या? उत्साही। इसका मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? डल। डल मतलब सुस्त, है ना। अब बाकी अगर मिक की बात करते हो तो मिक का मतलब होता है नम्र या सौम्य। शार्प मतलब तेज। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। लाइटर, लाइटर का मतलब क्या है? यहाँ पे होता है देर करना। लाइटर का मतलब होता है देर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका अपोजिट जो होगा पंक्चुअल, जो हमेशा टाइम पर पहुँचता हो, और लाइटर का मतलब होता है जो हमेशा देर से पहुँचता हो, ठीक है। बाकी बांडर का मतलब पता होगा आप सभी को कि भटकना, इधर उधर घूमना, भटकना घूमना। और सोबर का मतलब होता है, यहाँ पे स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे सी नहीं है बल्कि ई है, SOBER है। सोबर का मतलब सोबर का मतलब होता है शांत, है ना। सोबर का मतलब होता है शांत। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मैडन, मैडन का मतलब क्या होता है? मैडन का मतलब क्रोधित करना या फिर पागल करना, क्रोधित करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा आपका? काम। काम का मतलब होता है शांत करना, CL काम। काम का मतलब शांत करना। इनरेज का मतलब क्या होता है? इनरेज का मतलब ये होता है क्रोधित करना। अगर बात करते हैं सॉर्डिट, सॉर्डिट का मतलब होता है अनैतिक, ठीक है, अनैतिक। और फशी का मतलब क्या होता है? नुक्स निकालने वाला। हर बात पर कोई ना कोई नुस्ख निकाल देगा, है ना। अच्छे चीज़ को भी, अच्छे चीज़ में भी वो कोई ना कोई नुस्ख निकालता रहता है ना, नुक्स निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है क्या यहाँ पे? पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा। इसका अपोजिट क्या होगा मीनिंग में, है ना? पछतावा का अपोजिट होगा यहाँ पे अप्रूवल, ठीक है। इसका होगा स्वीकृति। पछतावा नहीं बल्कि स्वीकृति करना, ठीक है। अपोजिट होगा स्वीकृति, है ना। अब बाकी रिमोर्स का मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये पश्चाताप होता है, ठीक। पश्चाताप या पछतावा। डिटर का मतलब देखिए कई बार एग्जाम पूछा जाता है, इसका मतलब रोकना। डिटर का मतलब रोकना, ठीक है। और स्टेराइल का मतलब होता है बंजर। इसका मतलब क्या होता है? बंजर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। स्लैकन, स्लैकन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्लैकन का मतलब होता है घटाना। इसका मतलब होता है घटाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है। बाकी रिजॉइस का मतलब आनंद करना। फिल्म्स का मतलब कमज़ोर या पतला, है ना। कमज़ोर कहिए या पतला कहिए। अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। इसका मतलब नोट कर लीजिए, कम करना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार क्या हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में तो आते ही आते हैं, ये मान के चलिए आप लोग। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स, हॉर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसका इडियम फ्रेजेस जो होगा यहाँ पे, जो इडियम होगा इसका, इसका जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? एक कंप्यूटर टू अननोन कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब छुपा रुस्तम। जिसको कहते हैं ना छुपा रुस्तम, वही छुपा रुस्तम, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब क्या होता है भाई? उलझन में होना। इसका मतलब होता है उलझन में होना। उलझन में होना का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर अप विद,
बियर अप विद का मतलब होता है सहना, इसका मतलब होता है सहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंड्योर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा फिर इसका इंड्योर, ठीक है। चलिए, बाकी डिसिट का मतलब होता है छल, धोखा करना, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, अवॉइड का मतलब बचना, क्रिएचर कंफर्ट्स, क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब क्या होता है भौतिक सुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लग्जरियस, इसका मतलब होता है भौतिक सुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स का मतलब होता है तैयारी करना, तैयारी करना, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू क्लियर द डेक्स का मतलब तैयारी करना मीन्स कि टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ सॉरी यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन पे है रेड एंड डैश लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो इसका यहाँ पे चेंज क्या करना है, क्या क्या यहाँ पे चेंज करेंगे जो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द रेड एंड वाइट हॉर्स, द रेड एंड वाइट हॉर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वाक्य में सेंटेंस में एक ही रोज़ की बात हुई है ना, ठीक है, एक ही रोज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव का पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया गया, सेकंड वाले पे नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा वाइट रोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, हैव सीन के जगह पे क्या चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे लास्ट ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर आपको दिख रहा है, और लास्ट से क्या पता चला कि ये सेंटेंस जो है ना पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, तो पास्ट में है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट में, ठीक है, लास्ट की मौजूदगी में जो हो रही है यहाँ पे जो लास्ट है उससे क्या पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट टाइम्स को दर्शाने के लिए हम लास्ट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और जो सेंटेंस में लास्ट से पता चला ये सिंपल पास्ट टेंस में है, और ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे आई सॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शशांक अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, शशांक तो अपील करता है जज से, तो किस लिए, इन द सेंस के लिए के सेंस में होगा, है ना, के लिए के सेंस में, ठीक है, कि फॉर हिज रिलीज, वो अपने रिलीज के लिए, तो यहाँ तक तो सही है, फ्रॉम जेल, तो यहाँ पे सेंटेंस जो होगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन हैज़ नो अक्वेंटेंस फ्रॉम सौरभ। अक्वेंटेंस का मतलब परिचित होता है, और अक्वेंटेंस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमेशा विद का यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिज मदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days अगो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिज मदर हैज़ बीन इल, तो यहाँ पे ठीक है, फॉर तो आपको लगेगा कि फॉर 5 days तक तो सही था, फॉर 5 days तक तो सही था अगर ये एगो नहीं होता तो, लेकिन अगो लिखा दिया है, तो ध्यान रखिएगा टाइम प्लस एगो रहे, ठीक है, टाइम प्लस एगो रहे तो इसके पहले सिंस का प्रयोग होता है, इसके पहले क्या यूज़ होता है, सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिंस, ठीक है। अगर एगो नहीं होता ना तो फिर ठीक है ना, फॉर 5 days सही था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट करना है एक बेस्ट फ्रेज को, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हो सेमलेसली रूट, सेमलेसली रूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुस्ताख के सेंस में होता है, या बदमाश या उदंड, ठीक है, इसका मतलब होता है उदंड, तो उदंड के लिए क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इम्प्यूडेंट, ठीक है। बाकी का मतलब लिखना है, लिखिएगा यहाँ पे इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख, इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे अजय, ठीक है, जो कभी ना हारे, इनफॉलिबल का मतलब होता है क्या, अचूक, जिसका निशाना कभी ना चूके। चलिए आगे बढ़ते, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कन्वेल्सेंट्स, ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आरोग्य या स्वास्थ्य लाभ के लिए बने निवास को क्या कहते हैं, ए प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कोवैल्सेंट, इसको कहेंगे यहाँ पे सैनिटोरियम, इसको क्या कहेंगे सैनिटोरियम,
जैसे श्वास लाभ के लिए जो बना हुआ स्थान होता है, निवास होता है, उसको कहते हैं सैनिटोरियम। हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी, इसका मतलब क्या होता है? तपस्वी। ठीक है। वैकोस का मतलब होता है, वैकोस का मतलब होता है शून्य। और डॉर्मेट्री का मतलब होता है कि सैनगृह, जो एक साथ कई लोग उसमें सोते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? वह व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए प्रवृत्त होता है उसको कहते हैं बेलिकोस। उसको क्या कहते हैं? बेलिकोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं सिनक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी, आराम की नौकरी। ठीक है, आराम की नौकरी। ठीक। और डेजर्टर का मतलब होता है भगौरा, भगौरा। ठीक है। और पेडेंट का मतलब होता है आडंबर करने वाला, है ना। शिक्षा का आडंबर करने वाला, विद्या का आडंबर करने वाला, ढोंगी जिसको कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। अ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और अ स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसका मतलब क्या होगा? मीन्स की नैतिकता या आध्यात्मिक सच्चाई बताने वाली कहानी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैरेबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैरेबल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका मतलब अगर बात करते हैं नोबेल का मतलब होता है विवाह योग होता है इसका। ठीक है। एलिजी का मतलब होता है शौक गीत। और ऑट का मतलब होता है संबोध गीत, संबोध गीत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब किसी देश के साम्राज्य और प्रभुत्व को विस्तार करने की जो नीति होती है उसको क्या कहते हैं? इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म कहते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पेरियलिज्म, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? विलासिता, विलासिता। ठीक है। परचमेंट का मतलब होता है चमड़े का कागज, इसका मतलब होता है चमड़े का कागज, चमड़े का कागज। और डेनिग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेनिग्रेशन का मतलब अवमानना, अवमानना। ठीक है। तो गाइस आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आएगा। यहाँ 35 क्वेश्चन का सेट था जिसमें कि आपको काफ़ी सारे रूल बताएंगे और 5-6 टॉपिक से आप लोगों को बताया। तो हर दिन कुछ नया आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, नए टॉपिक में नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, नए नए चीज़ें सिखाता रहूँगा टिल एग्जाम तक। गारंटी मेरी आपका इंग्लिश फिर से मैं आ गया हूँ, फिर से चैनल पर कंटिन्यू नए नए वीडियो आएंगे। ठीक है। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।